गाइज, वेलकम बैक इन मुदिता IAS वॉरियर्स एंड दिस इज मी मुदिता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CBSE मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया। क्लास 10 के लिए CBSE ने डेट अनाउंस कर दी है कि 20 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होगा और क्या रहने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम लिया नहीं गया है। और मैंने यहाँ क्लास 9 और 11 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेम क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है जो क्लास 10th के लिए होगा, जो पहले ही अनाउंस कर दिया था हमारे CM ने, मनीष सिसोदिया सर ने। सो स्टार्ट करते हैं क्या रहने वाला है आपके लिए क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू CBSE। देखिए, आप लोगों को किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के लिए 80 मार्क्स लोकेट किए गए हैं कि 80 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम, और 20 मार्क्स के लिए आपका रखा गया था इंटरनल असेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल असेसमेंट की बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपको कैसे देने हैं, इंटरनल असेसमेंट यानी स्कूल का आपको पता होता है अलग अलग वो एक्टिविटी कराते हैं उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो वो कैसे देने हैं वो स्कूल ने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है और पहले ही शॉर्ट कर लिया था। अब बात करते हैं 80 मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो 80 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि पीरियोडिक टेस्ट, यानी कि स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट कहते हो आप लोग, यूनिट टेस्ट कहते हो, जो आपके साल में 2 होते हैं या कहीं कहीं पे 3 होते हैं। तो पीरियोडिक टेस्ट से आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पीरियोडिक टेस्ट 2 हुए हैं तो एक टेस्ट का 5 मार्क्स। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेस्ट के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स रखा गया है, पीरियोडिक टेस्ट का वेटेज रखा गया है। इसके बाद हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम। तो अभी जो आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम चल रहे थे क्लास 9, आपको मिड टर्म एग्जाम के नाम से या फिर इसे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कहते हैं, जब आपका लॉकडाउन दोबारा से लग गया, इसके आपको दिए जाएंगे 30 मार्क्स। ओके, जितने का भी पेपर है उसे 30 में शॉर्ट किया जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन से उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स को शॉर्ट किया जाएगा और 30 मार्क्स बना के उसे दिया जाएगा। इसके बाद जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन उसके रखे गए हैं 40 मार्क्स। ओके, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रखे गए हैं 40 मार्क्स। तो प्री बोर्ड के हो गए 40 और 30 इसके 10 इसके, तो ये हो गए 40। तो 40 + 40 कितने हो गए, 80। और यहाँ पे 20 मार्क्स के इसके हैं इंटरनल असेसमेंट। तो इस तरीके से पूरे 100 मार्क्स काउंट होंगे। अब क्लास 9 और क्लास 11 की अगर हम बात करें तो कहा गया है दिल्ली में सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा जो क्लास 10 के लिए फॉलो हो रहा है। तो वहाँ क्लास 9 और 11 आप लोग भी देख सकते हैं कि 20 मार्क्स तो आप लोग को मिल जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के। इसके बाद आपका हुआ है पीरियोडिक टेस्ट और आप लोग का हुआ है क्या, हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ है। तो हाफ ईयरली और मिक्स टर्म एग्जामिनेशन का ही वेटेज कैलकुलेट करके आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये सिनेरियो रहने वाला है क्लास 10 के लिए और 9th 11th दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपका रिजल्ट डिज़ाइन किया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, और वहाँ पे सारे टीचर्स और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। CBSE ने अपनी गाइडलाइन दे दी है। अब रिजल्ट के लिए आपको कोई भी ये नहीं सोचना कि कब आएगा, कैसे आएगा, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। सो फटाफट से एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं क्लास 9, क्लास 10 के वीडियो सबसे पहले। साइंस, मैथ, ऑल सब्जेक्ट की हेल्प, मोटिवेशनल वीडियो एंड मैनी मोर थिंग्स फॉलो कर सकते हैं। खबरी पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल।